एक चॉकलेट होता है, नाम सुने होंगे आप लोग, लॉलीपॉप। ऐसे ये लॉलीपॉप जो है पवन कुमार के कारण बड़ा मशहूर हो चुका है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए लॉलीपॉप का एक बड़ा विशेष महत्व होता है। लॉलीपॉप जो चॉकलेट है वह बच्चा को फुसलाने के लिए खिलाया जाता है। इस लॉलीपॉप की कहानी इसलिए याद आ रही है क्योंकि सरकार अभी रेलवे के विद्यार्थियों को सिर्फ फुसलाने का ही काम कर रहा है। अब जबकि एग्जाम के डेट को घोषणा करने की चर्चा हो रही है, समय आ गया है कि एग्जाम को लिया जाए, तो हमारी ये एग्जाम के नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ा रही है। चलिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ रहा है, ये आपके लिए भी बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के लिए भी बहुत खुशी का बात है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि 5000 वैकेंसीज बढ़ी है और इससे हर एक विद्यार्थी को लाभ होगा। लेकिन ये वैकेंसी बढ़ाने के साथ साथ अगर रेलवे एलपी सीबीटी 1 के एग्जाम डेट को भी घोषित कर देती तो जो बच्चे अभी 7-8 महीना से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं प्रगति पथ के यूट्यूब चैनल पर और मैं CS सिंह आप सभी विद्यार्थियों का आज के इस लाइव डिस्कशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, छात्रों पर रेलवे मेहरबान या सिस्टम का सातिर प्लान, एग्जाम डेट पर क्या होगा असर, क्या एग्जाम का सिस्टम हो गया है फ्लॉप, इसीलिए बच्चों को दिखाया जा रहा है एक्स्ट्रा वैकेंसी का लॉलीपॉप। आज का हमारा चर्चा का विषय यही है। एलपी सीबीटी 1 की एग्जाम जून से अगस्त में कराने की बात कही गई थी। बीच में एक बार वैकेंसी की संख्या को बढ़ा करके 19,000 के आसपास पहुंचा दिया गया। अच्छी बात है, रेलवे के विद्यार्थी बहुत खुश हुए और हम भी बहुत खुश हुए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नौकरी मिलेगी। लेकिन क्या इसके साथ सरकार को एग्जाम का डेट को घोषित नहीं करना चाहिए था, जबकि सिस्टम ने अगस्त तक एग्जाम को बात कराने की टेंटेटिव डेट जारी की? तो चलिए, आपने टेंटेटिव डेट फेल ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंटरनल प्रॉब्लम होगा, आपने सिस्टम को सेट नहीं कर पाया, एजेंसीज का चुनाव नहीं हो पाया। तो क्या आगे की कोई रणनीति है कि ये एग्जाम आप सितंबर में लेंगे, अक्टूबर में लेंगे, नवंबर में लीजिएगा या 2024 में नहीं ले पाइएगा? तो बच्चे थोड़ा धैर्य बना करके और अच्छे से तैयारी करें। सरकार इस चीज पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है और ये 5000 एक्स्ट्रा सीट बढ़ा करके और नए कैंडिडेट्स को आमंत्रित कर रही है। चलिए, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अब और भी फॉर्म भरेंगे। और याद रखिएगा, ये जो वैकेंसी बढ़ाई गई है ये एक्स्ट्रा वैकेंसी है, मतलब पहले जो सीट था, पहले जिस कैटेगरी में जितने सीट थे उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। क्या हुआ है, एक नए कैटेगरीज का निर्माण किया गया है, 22 नए कैटेगरी को शामिल किया गया और उसमें 5000 नई वैकेंसीज ऐड की गई हैं। याद रखिएगा, पुराने वैकेंसीज का इससे कोई लेना देना नहीं है और ये ग्रेड 1 के लिए भी है और ग्रेड 3 के लिए भी है। आज इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से बोर्ड में कितने नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं और आप इस वैकेंसी के लिए क्या आपको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि नए कैटेगरी ऐड हुए हैं, इसीलिए सब विद्यार्थी को निश्चित रूप से एक बार दोबारा जोन चेंज करने के लिए या और कैटेगरीज में अपने एनरोलमेंट कराने के लिए, अपने आप को और कैटेगरीज में एलिजिबल कराने के लिए सबको जरूर से जरूर एक बार फिर से अपने जो आपने एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है उसको रिवाइज करना चाहिए, हर एक विद्यार्थी को। अब देखिए, यहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं,
सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी? 9144, और अभी ये वैकेंसी बढ़ करके कितनी हो गई है? 14298। ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं, कल से इस पर वीडियोस बन रहे हैं। और कहां पर कितना सीट बढ़ा है? अच्छा, अभी भी इस दूसरे बार के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, इसमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने का अभी तक कोई चर्चा, सॉरी, एग्जामिनेशन डेट के लिए कोई चर्चा नहीं है। अभी जो आपकी वैकेंसीज आई है, ध्यान देंगे, इसमें कहा गया है कि पहले जो कैटेगरीज थी वह 1 से लेकर 18 कैटेगरी का था। अब ये कैटेगरी की संख्या 22 और बढ़ करके अब टोटल 1 से 40 कैटेगरी हो गया है। टोटल कैटेगरीज की संख्या कितनी हो गई है? 40। और वैकेंसीज लगभग कितने बढ़े हैं? 5000। अब देखिए, इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, 15 दिन के लिए लिंक खुलेगा। नए जो विद्यार्थी हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और पुराने विद्यार्थी भी जोन चेंज कर सकते हैं या और कैटेगरीज के लिए अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं। इसके लिए उनको दोबारा से जाकर के फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ेगी। यहां स्पष्ट लिखा है, द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स will also be given opportunity to change their option of RRB along with preference for zone railways / workshops PUs within the opted RRB as well as preference for various categories of post within the earlier opted RRBs। यानी कि आपने जो पहले RRB को चुना उसमें आप जोन चेंज कर सकते हैं। आप गोरखपुर से थे, अब चेन्नई जा सकते हैं, या दूसरे बोर्ड्स में आप ट्राई कर सकते हैं। आप प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं और आप नए कैटेगरीज के लिए और आगे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, यहां तक की बात अच्छी है। अब अच्छा, यहां एक बात समझने लायक ये है कि ये जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है, ये आपके ग्रेड 1 में भी हुई है और ग्रेड 3 में भी हुई है। मतलब जो 10+2 के विद्यार्थी हैं वह भी इस नए वैकेंसीज में एलिजिबल होंगे। कुछ सिग्नल मेंटेनर वाला पोस्ट है उसके लिए, और जो ITI के विद्यार्थी हैं उनका भी अपना एलिजिबिलिटी होगा। अहमदाबाद बोर्ड में देखिए, जो भी बढ़ा है वो वर्कशॉप एंड PUs में बढ़ा है। PUs का मतलब हुआ प्रोडक्शन यूनिट्स में। रेलवे का ऐसा कहना है कि हमारे पास नए टेक्नीशियंस का डिमांड बढ़ा है और इसीलिए हमने एक नए कैटेगरीज को शामिल किया है। टोटल 22 नए कैटेगरीज बनाए गए। इसमें अहमदाबाद में टोटल आपका 254 प्रोडक्शन यूनिट्स में, अजमेर में 378 है, बेंगलोर में 195 है। यानी हर बोर्ड में कुछ ना कुछ है। कहीं पर तो संख्या बहुत कम है। और सबसे ज्यादा नाइंसाफी कहाँ है, या सरकार सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो शायद लगता है बिहार और यूपी से। मुजफ्फरपुर में प्रोडक्शन यूनिट में कोई वैकेंसी नहीं बढ़ा है, पटना में कोई वैकेंसी नहीं बढ़ा, प्रयागराज में कोई नहीं बढ़ा, रांची में कोई नहीं बढ़ा, और लास्ट एक तिरुवनंतपुरम आ जाइए, यहां भी कोई नहीं बढ़ा। मतलब ये 4 अगर जोन छोड़ दीजिए तो लगभग बाकी सभी जो जोन है, लगभग जो सभी जोन है। और सबसे ज्यादा सरकार मेहरबान कहाँ है? रेलवे सबसे ज्यादा मेहरबान है चेन्नई में। यहाँ तो पिटारा खुल गया है, 1883 ऐड हुआ है। तो जो विद्यार्थी देखिए, सबसे ज्यादा अगर देखें तो हमारे ख्याल से सबसे ज्यादा आपका चेन्नई में है। इसके बाद अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो 592, यहाँ भी 599 मुंबई और कोलकाता में भी है। टोटल सीट्स अगर देखिएगा तो फिर सबसे ज्यादा अभी भी चेन्नई ही अपने पहले पोजीशन पर है। तो चेन्नई के बोर्ड पर सरकार को ज्यादा मेहरबान है। हम लोग के बिहार, रांची, झारखंड, ये सबसे यूपी से सरकार शायद ज्यादा परेशान। तो फिलहाल मुद्दा यह है कि वैकेंसीज की संख्या बढ़ गई तो क्या अब एग्जाम डेट पर भी इसका असर पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। और अब ऐसा लग रहा है कि इस सितंबर और अक्टूबर में तो एग्जाम होने का न CBT 1 का चांस है, और टेक्नीशियन का तो बात हटा दीजिए। अब टेक्नीशियन के लिए कम से कम 3 से 4 महीना का समय लग जाएगा। और CBT 1 जहां तक ALP का बात है, हमारे ख्याल से ये अब कब होगा ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि आप लोग जरूर बोर्ड को चेंज करने के लिए या कैटेगरीज में ऐड होने के लिए जरूर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। अपने लिंक
जो भी जब जारी होगा तो खोल करके बोर्ड को चेंज करिए, ऑप्शंस को चेंज करिए, प्रेफरेंस को चेंज कीजिए और जिस जिस कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं उन सारे कैटेगरीज में आप जरूर भरिएगा। अब देखिए यहां पर कुछ और बात समझने लायक है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा ये सारी बातों को, कि अब आपके पास जो टेक्नीशियन का एग्जाम होगा इसके लिए आपके पास कम से कम अब जो समय एक्स्ट्रा मिलेगा वो लगभग +4 मंथ्स मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले परीक्षा होगी एएलपी और एएलपी की परीक्षा होने के बाद ही आपका टेक्नीशियन का एग्जाम होगा। टेक्नीशियन के एग्जाम में सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें 100 क्वेश्चन है और एक ही पेपर है, यानी सिंगल स्टेज एग्जाम है। एक एग्जाम बच्चा पास करो और नौकरी तुम्हारा लगभग कंफर्म, क्योंकि इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है एलपी और सीबीटी 1 की तरह, इसीलिए बच्चों का इस वैकेंसीज पर रुझान बढ़ता है। अब देखिएगा आप लोग चाहें तो टेक्नीशियन कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। प्रहार 24 एक बैच है आप लोग के लिए, और ये जो प्रहार 24 का बैच है, ये जो प्रहार 24 का बैच है ये प्रहार 24 का बैच साइंस के लिए स्पेशल है। इसका आपका प्रगति पथ के एप्लीकेशन पर क्लासेस अभी भी चल रहे हैं, आप उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी है और लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और अगले 4 महीने में अपने तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रहार 24 में मैथ्स का भी बैच मिल जाएगा। अभी इसके सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी इसके लिए, अभी सिर्फ इसका रिकॉर्डेड क्लास है याद रखिएगा, और बहुत जल्दी इसके लिए लाइव क्लासेस भी आपको टेक्नीशियन के लिए स्पेशल उपलब्ध कराएंगे। उसी प्रकार से रीजनिंग की जो अभी क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग का, इसमें अभी आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा, क्योंकि अभी इनके क्लासेस चल ही रहे, तो आपको लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। तो आप चाहें तो अभी भी अगर तैयारी आपकी पूर्ण नहीं है तो आप चाहें तो इस बैच में शामिल होकर के अपने तैयारी को सही रूप दे सकते हैं। रेलवे ने जरूर आपके लिए पिटारा खोला है, 5000 एक्स्ट्रा वैकेंसीज आपकी बढ़ गई हैं। आप सभी लोग अगर ढंग से तैयारी करें तो निश्चित रूप से जो कर्मठ विद्यार्थी हैं, जो सही से तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनती हैं, जो इसी पर लगे हुए हैं, निश्चित रूप से उनका रिजल्ट जरूर हो जाएगा। एक स्पेशल बात आप लोग को बता दें, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि साइंस की रिवीजन क्लास, ध्यान देंगे, साइंस की एक रिवीजन क्लास चल रही है जो आज कल स्टार्ट हुई थी। ध्यान देंगे, साइंस की रिवीजन क्लास स्टार्ट हुई है यूट्यूब पर आप सभी के लिए। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है और इसका आज जो टाइम है, आज वह टाइम है 4:15 शाम में। तो जरूर आप इसके साथ जुड़े। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट कवर कराया जाता है जो आपको एएलपी के एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए, आरआरबी जेई के एग्जाम के लिए, एनटीपीसी के एग्जाम के लिए, टीचर के एग्जाम के लिए और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल क्लास है। तो साइंस के रिवीजन क्लासेस आज शाम को 4:15 में, कल भी चला था, कल आप इसका पहला वीडियो देख सकते हैं, आज इसका दूसरा क्लास होगा। और अगर आप शुरू से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो आज मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आप लोग का। एक बार फिर से हम लोग यही कह सकते हैं कि रेलवे का सिस्टम, एग्जाम लेने का सिस्टम अभी फ्लॉप है, इसीलिए वो बच्चों को तरह तरह के लॉलीपॉप्स दिखा करके उनको फुसलाए हुए है, चुपचाप रखे कि भाई कम से कम तुम लोग एग्जाम के लिए हल्ला नहीं करोगे। लेकिन सरकार को भी यह सोचना चाहिए कि 2018 से लेकर 2024 तक में आपने बहुत हल्ला और हंगामा के बाद इलेक्शन के समय में वैकेंसी को जारी किया, लेकिन एग्जाम जब आपके इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं अभी तक एग्जाम की कोई चर्चा नहीं हो रही है। एक बार सरकार को एग्जाम के बारे में भी खुल करके नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।